नौसेना में नए युग की शुरुआत। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने संभाला भारतीय नौसेना के प्रमुख का कार्यभार। कहा, हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है देश। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में ऐतिहासिक रिकॉर्ड। एक ही दिन में देश में लगे रिकॉर्ड 15,000 रूफटॉप सोलर। महाराष्ट्र और गुजरात ने रचा इतिहास। सीबीएसई के ऑन मार्क पोर्टल में आई तकनीकी कमियों को सुधारा गया। बोर्ड का दावा, डेटा और सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर पंजाब ने बनाया बड़ा राष्ट्रीय कीर्तिमान। देश में सबसे कम तंबाकू सेवन के साथ पंजाब सूचकांक में सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं गुरुदत्त पांडे। आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर देश की सुरक्षा और नौसेना से जुड़ी हुई है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज भारतीय नौसेना के नए प्रमुख चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है, जो आज अपनी सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हो गए हैं। कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए नए नौसेना प्रमुख एडमिरल स्वामीनाथन ने क्षेत्रीय सुरक्षा और नौसेना की तैयारियों को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय परिस्थितियां अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन भारतीय नौसेना देश के आर्थिक और सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर और हाई अलर्ट पर है। उन्होंने आधुनिक तकनीकों के समावेशन और आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में रिन्यूएबल एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित हुआ है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश में अब तक सबसे बड़ा सिंगल डे रिकॉर्ड दर्ज किया गया। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी है कि बीते 29 मई को देश भर में एक ही दिन में 15,000 से अधिक घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए गए। इस दौड़ में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा, जहां एक दिन में 4,700 से ज्यादा इंस्टॉल हुए। इसके साथ ही महाराष्ट्र गुजरात के बाद लगभग 6 लाख से अधिक सोलर इंस्टॉलेशन का आंकड़ा पार करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। शिक्षा और परीक्षाओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण तकनीकी अपडेट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से आ रही है। बोर्ड के सर्विस प्रोवाइडर के पोर्टल में आई कुछ तकनीकी खामियों को अब पूरी तरह दूर कर लिया गया है। सीबीएसई ने आज रविवार को बयान जारी कर बताया कि उनके सर्विस प्रोवाइडर के ऑन मार्क पोर्टल में कुछ वल्नरेबिलिटीज यानी सुरक्षा की कमियां पाई गई थी, जिन्हें तुरंत नियंत्रित यानी कि कंटेन कर लिया गया है। बोर्ड ने आश्वस्त किया है कि किसी भी राज्य संभावित कमजोरी को दूर करने के लिए तकनीकी ऑडिट और सुरक्षा जांच लगातार जारी है, ताकि डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे। आज दुनिया भर में वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS6 के जो आंकड़े सामने आए हैं, उनमें पंजाब ने देश भर में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी NFHS6 के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब देश में सबसे कम तंबाकू सेवन करने वाला राज्य बनकर उभरा है। पंजाब में 15 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों में तंबाकू का सेवन मात्र 13.9%, जो राष्ट्रीय औसत यानी 36.3% से आधे से भी कम है। वहीं महिलाओं में यह आंकड़ा महज 0.5% है। राज्य सरकार ने इसे लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों और कड़े नियमों का परिणाम बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश के सांस्कृतिक गौरव और सुशासन में उनके योगदान को याद किया। कपड़ा उद्योग को राहत देने के लिए सरकार द्वारा कपास यानी कि कॉटन के आयात पर दी गई कस्टम ड्यूटी की छूट कल यानी 1 जून से प्रभावी होने जा रही है, जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। प्राइम टाइम के आज के बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए बने रहिए हमारे यानी प्रियम्बल इंडिया के साथ। कल मिलेंगे फिर किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।